आपको यह बताएंगे कि क्या अब हिंदुस्तान में मंदिर मिलना चमत्कार हो गया है। आज संभल में पुलिस को एक और नया मंदिर मिला और आज इस प्राचीन मंदिर की खोज देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई है। लोग इस मंदिर के मिलने पर ऐसे हैरानी जता रहे हैं जैसे यह मंदिर संभल में नहीं बल्कि साइबेरिया या सीरिया में मिला हो। पूरी दुनिया में सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना गया है, जिसमें 4 युगों का वर्णन किया जाता है। इसमें सतयुग 17,28,000 वर्षों का था, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था और कल युग 4,32,000 वर्षों का है। यानी सनातन धर्म लगभग 40 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद सनातन धर्म को मानने वाले इसी देश में एक प्राचीन मंदिर या उसके अवशेष का मिलना एक चमत्कार जैसा हो गया है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि संभल में हिंदू मंदिर, प्राचीन हिंदू मंदिर या उनके अवशेष कैसे मिल सकते हैं। भारत में वर्ष 1192 से पहले का काल सनातन धर्म का काल था, लेकिन इसके बाद भारत में गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और फिर अंग्रेजों का शासन आया। भारत के लाखों वर्षों के इतिहास में सिर्फ 832 वर्ष ऐसे थे जब मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया। अगर आप लाखों वर्ष की बात ना भी करें तो पिछले 1000, 2000, 3000 वर्षों में भी आपको ये 832 वर्ष ऐसे मिलेंगे जब भारत गुलाम रहा है इस कालखंड में। लेकिन इन 832 वर्षों में भारत की संस्कृति को इस तरह से धराशायी और बदलने की कोशिश की गई कि भारत में आज हिंदू भी अपनी प्राचीन संस्कृति की स्मृतियां मिलने पर हैरान हो जाते हैं। सोचिए, जिस देश में 80% हिंदू रहते हों, जिस देश में दुनिया के सबसे प्राचीन सनातन धर्म का उदय हुआ हो, उस देश में अगर मंदिर नहीं मिलेंगे, उनके अवशेष नहीं मिलेंगे, खंडित मूर्तियां नहीं मिलेंगी हिंदू देवी देवताओं की, तो फिर क्या मिलेगा और कहां मिलेगा। असल में 832 वर्षों की गुलामी ने भारत के लोगों पर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ा कि अब हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को ही संदेह की नजरों से देखने लगे। आज भारत में कैलेंडर से लेकर रविवार की छुट्टी तक सब कुछ अंग्रेजों से हमें गुलामी में मिला है। ईसाई धर्म में लोग रविवार के दिन चर्च में जाकर प्रार्थना करने के लिए उन्हें वो जाया करते थे और इसीलिए वहां रविवार की छुट्टी होती थी। लेकिन भारत के लोगों ने भी इस छुट्टी को ऐसे के ऐसे अपना लिया और पूरी दुनिया के लोगों ने ही अपना लिया। गुलामी के इसी प्रभाव के कारण आज लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि संभल के मुस्लिम इलाकों में भी हिंदू मंदिर के अवशेष हो सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि 5 ईसा पूर्व में संभल का इलाका पांचाल साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में यह मौर्य वंश का हिस्सा बना और उस समय संभल की 100% आबादी हिंदू थी। आज अगर संभल के मुस्लिम बाहुल इलाकों में प्राचीन हिंदू मंदिर मिल रहे हैं तो इससे यह पता चलता है कि इन मंदिरों का निर्माण मुस्लिम इलाकों में नहीं हुआ, बल्कि इन मंदिरों के निर्माण के बाद मुसलमान इन इलाकों में बाद में आकर बस गए। आज भी संभल में एक नया मंदिर मिलने पर लोग बड़े भाव विभोर हो रहे हैं। यह मंदिर संभल के हयात नगर में मिला है, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस मंदिर से संभल की शाही जामा मस्जिद की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। ऐसा बताया जा रहा है कि संभल के प्रशासन को एक अज्ञात व्यक्ति के नाम से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि हयात नगर में एक मंदिर पिछले 46 वर्षों से बंद पड़ा है और क्योंकि यह मंदिर मुस्लिम इलाके में है इसलिए इस मंदिर के बारे में अभी बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस पत्र के आधार पर जब पुलिस इस मुस्लिम बाहुल इलाके में गई तो उसे इस मंदिर के बारे में पता चला। यह मंदिर वाकई में था और अब इस मंदिर के संरक्षण को लेकर पुलिस सारे जरूरी कदम उठा रही है। पुलिस का कहना है कि यह मंदिर भी वर्ष 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से बंद पड़ा था और ये वही दंगे हैं जिनमें 184 हिंदू मारे गए थे। एक और नया मंदिर मैं अपने सहयोग करके बना ली। संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच जब इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चलाया जा रहा था तभी ये मंदिर जो घनी बस्ती के बीच ये मंदिर
प्रशासन को मिला है, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, घनी बस्ती है और ये मंदिर काफी सुनसान पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रशासन को जब जानकारी मिली तब ये मंदिर, और ये मंदिर देखिए ये भी हनुमान जी का मंदिर है और बाकायदा अब यहाँ पर साफ सफाई जो है वो की जा रही है। 300-350 साल पुराना मंदिर है ये। तो क्या यहाँ पर कभी पूजा पाठ नहीं होता था? पूजा पाठ होती थी यहाँ 78 के दंगों के बाद। कुछ लोग हमारे हिंदू समाज की, सैनी समाज के लोग रहते थे यहाँ पर। अच्छा। तो वो लोग अब पलायन कर गए। अच्छा। फिर यहाँ पे धीरे धीरे वही बात हुई। तो ये पूरी बस्ती किसकी है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसा बताया जा रहा है कि संभल में ऐसे कई मंदिर हैं जो सुनसान पड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं। तो इस तरह के जो मंदिर हैं वो लगातार प्रशासन को मिल रहे हैं, जो मुस्लिम बाहुल इलाके में है। हिंदू यहाँ से पलायन कर गए थे। अब उसके बाद जब ये मंदिर मिला है तो बाकायदा साफ सफाई की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि सैनी समाज के लोग यहाँ पर रहते थे। तो एक और मंदिर के मिलने का सिलसिला जारी है। पहले एक दूसरे इलाके में मिला था, अब इस इलाके में मिला है और बाकायदा ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पूजा पाठ अभी तो शुरू नहीं हुई, अभी फिलहाल साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, संभल, आज तक। असल में संभल में एक के बाद एक इस तरह के मंदिरों का मिलना कोई चमत्कार नहीं है, इसमें हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में मोहम्मद गौरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने से पहले 12वीं शताब्दी में चौहान साम्राज्य की राजधानी संभल ही हुआ करती थी और हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर से भी ज्यादा मंदिरों का निर्माण यहां संभल में करवाया था। लेकिन बाद में इब्राहिम लोधी ने संभल को दिल्ली सल्तनत की अस्थायी राजधानी बना दिया और इसके बाद से वहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने की शुरुआत हुई और यह सिलसिला मुगलों के शासन में भी ऐसे ही जारी रहा। संभल में हिंदू मंदिर पहले से थे, लेकिन बाद में वहां हिंदुओं का पलायन हुआ और ये मंदिर मुस्लिम इलाकों में कैद होकर रह गए। और इसीलिए हमने आपसे आज शुरुआत में ही कहा कि इन मंदिरों का निर्माण मुस्लिम इलाकों में नहीं हुआ है, बल्कि इन मंदिरों के निर्माण के बाद ये इलाके मुस्लिम इलाके बन गए। मंदिरों के निर्माण के बाद मुस्लिम इन इलाकों में आकर बस गए और हिंदू यहां से भाग गए।